अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है इंग्लिश 101 के फाइनल टर्म के करंट पेपर्स को डिस्कस करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, प्लस स्टूडेंट्स रिव्यू को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम्स देकर आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किन टॉपिक्स में से आपका जो एग्ज़ाम्स है वो आ रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जितनी भी एफर्ट्स की जाती है ये आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए की जाती है, तो आप लोग लाजमी स्पोर्ट्स किया करें। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इंग्लिश 101 का जो आपका एग्ज़ाम्स है इसके अंदर टोटली आपके एमसीक्यूज़ आते हैं और एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो ग्रामर बेसिस होते हैं। आपने ग्रामर्स के ऊपर अच्छी ग्रिप रखनी है अपनी, और इसके शॉर्ट लेक्चर्स या प्रिपरेशंस वीडियोज़ को लाजमी करके जाना है जिनके अंदर आपकी ग्रामर जो है वो अच्छे तरीके से करवाई गई हो। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स पेपर देकर आए हैं उन लोगों ने यही बताया है कि उनका जो एग्ज़ाम्स था वो टोटली ग्रामर बेस्ड था, और कौन कौन से टॉपिक्स थे अभी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस भी यहाँ पे लगाई हैं बट वो यहाँ पे शो नहीं हो रही। यहाँ पे मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट वीडियो लिंक जो हैं वो ये वाले हैं, मस्ट वॉच और क्लियर कंसेप्ट आपने करने हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ये लिंक अब आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहे, तो ये लिंक मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर कर दूँ ताकि आप डायरेक्ट उन वीडियोज़ पे पहुँच जाओ और वहाँ से अपने कंसेप्ट क्लियर करके जाओ ताकि आपका एग्जाम जो है वो अच्छा हो। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर देता हूँ। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर लें, वहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप डायरेक्ट उन वीडियोस पे पहुंच जाओगे। या मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, हालिम इनसाइड यूट्यूब चैनल विजिट कर लीजिएगा। उसके साथ एक दो चैनल्स और हैं, उनके मैंने लिंक यहाँ पे लगाए हुए हैं, मुझे उनका नेम नहीं याद, तो आप लोग यूट्यूब पे सिंपल सर्च करके भी वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपने लिंक लेने हुए तो आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपने मेन टॉपिक्स के ऊपर आते हैं। आपको मैंने फर्स्ट भी ये चीज़ समझाई है कि इंग्लिश 101 का जो पेपर आता है वो टोटली कंसेप्चुअल आता है। आपके हैंडआउट्स के अंदर जितनी भी ग्रामर बेसिक चीज़ें यूज़ हुई होती हैं उनमें से पेपर्स आपका आता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ने क्या बताया है, हम वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसको डिस्कस करते हैं। द पेपर वाज इजी ओवरऑल, इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर्स, फोकस ऑन द बेसिक सेंटेंसेस। आपने बेसिक सेंटेंस के ऊपर ज़्यादा डीपली नहीं जाना, जितनी भी ग्रामर है आपकी आपने ज़्यादा डीपली नहीं जाना। आपने ये कोशिश करनी है कि जो आपके हैंडआउट्स के अंदर चीज़ें यूज़ हुई हैं बस उन्हीं का कंसेप्ट लेके आपने जाना है। अगर आपकी ग्रिप अच्छी होगी सेंटेंसेस के ऊपर या ग्रामर के ऊपर तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बेसिक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, टेंसेस एंड राइटिंग स्किल्स, ठीक है। उसके बाद उसने बताया है कि एमसीक्यूज के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए गए थे, काजेज एंड इफेक्ट, ये वाला टॉपिक्स आपने अच्छे तरीके से करके जाना है, ठीक है। उसके बाद फ्रेगमेंट्स, अब फ्रेगमेंट्स के अंदर कौन कौन से आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग इन अनकम्प्लीट सेंटेंसेस, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेंटेंसेस की टाइप थी कि आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए, कम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए, कंपाउंड सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए, कम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पता होना चाहिए। ये जो मैंने ऊपर वीडियोस के लिंक प्रोवाइड किए हैं, या आप यूट्यूब के ऊपर इंग्लिश 101 के शॉर्ट लेक्चर्स लेकर जाएंगे तो लाजमी आपके कंसेप्ट क्लियर करके जाना है, इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट ने बताया कि जो सेंटेंसेस यूज़ हो रहे थे वो फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट के सेंटेंसेस थे, ठीक है। ज़्यादा डीपली नहीं जाना आपने इनके, जो आपके हैंडआउट्स के अंदर जितना कंसेप्ट यूज़ हो रहा है ना बस आपने उतनी उतना नॉलेज उसका लेके जाना है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है जो ग्रामर बेसिक चीज़ें समझनी है वो वीयू के ही किसी लेक्चर से समझनी है, किसी और इनरेलेवेंट लेक्चर से नहीं समझनी, वो आपको ज़्यादा डीपली ले जाएगा और आपके पास टाइम बिल्कुल ही शॉर्ट होगा, ठीक है। जो मैंने ऊपर वीडियोस बताई हैं वो हालिम इनसाइड यूट्यूब चैनल है और एक दो यूट्यूब चैनल्स और हैं, आप वहाँ से अपनी जो है वो कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एसे एंड पैराग्राफ राइटिंग रिलेटेड टू लेक्चर ऑन दिस टॉपिक। उसने भी यहाँ पे ये चीज़ क्लियर बताई है कि जो आपके लेक्चर्स के अंदर ये टॉपिक्स है ना उनके रिलेटेड आया हुआ था, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर थे, अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग ऑर्डर सेंटेंसेस, ठीक है। प्रेपोजिशन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, करेक्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का करेक्ट यूज, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। ये तकरीबन हर पेपर्स के अंदर 5 से 7 एमसीक्यूज इसके लाजमी आते हैं, 4 से 5 एमसीक्यूज। उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग के किसी किसी स्टूडेंट्स को 4 से 5 करेक्ट स्पेलिंग भी पूछे जा सकते हैं। आपको कितने पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स का डिफरेंट सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो आपने लाजमी ये चीज़ें अच्छे तरीके से करके जानी है कि सिनोनिम्स क्या होते हैं, एंटोनिम्स क्या होते हैं, प्रेपोजिशन क्या चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टूडेंट्स का यहाँ पे देख लेते हैं। उसने यहाँ पे हमें क्या क्लियर किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह वेरी एग्ज़ाम जो है वो वेरी इजी था। लाइक आपके जो वो चीज़ें पूछी गई थी वो चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, आपने करेक्ट सेंटेंस जो है वो चूज़ करना था। सिनोनिम्स देखो, अब इस स्टूडेंट्स को भी जो चीज़ें पूछी गई थी वो सिनोनिम्स पूछी गई थी। उसके बाद एडवर्ब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस, कम्प्लेक्स कंपाउंड, ये ऊपर वाले स्टूडेंट्स ने भी बताया है कि कम्प्लेक्स कंपाउंड इनके रिलेटेड था, ठीक है। उसके बाद आपके 3 से 4 एमसीक्यूज जो थे वो रिलेटेड टू ऐसे राइटिंग के थे, ठीक है। ये आपने चीज़ें अच्छे तरीके से करके जानी है। कुछ उसने यहाँ पे नीचे चीज़ें भी बताई हुई हैं, देखो यहाँ पे पंचुएशन, प्रेपोजिशन,
पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये चीज़ें, काजेज एंड इफेक्ट, ये जो चीज़ें ऊपर वाले स्टूडेंट्स ने बताई थी तकरीबन नीचे वाले स्टूडेंट्स ने भी वही चीज़ें शेयर की हैं। उसकी रीज़न ये है कि इंग्लिश 101 का तकरीबन ग्रामर सबकी सेम होती है, लेकिन आपके जो टॉपिक सबके सेम होते हैं, लेकिन उनके रेलिवेंट चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आपके अगर सेम टू सेम चीज़ें नहीं आएंगी, जो मैंने आपको ऊपर वीडियोज़ के लिंक वगैरह प्रोवाइड किए हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर करूँगा, तो उन वीडियोज़ को जब आपने वॉच करना है तो वहाँ से आपने जस्ट अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ये नहीं कहना कि हमें सेम सेम एमसीक्यूज आ जाएंगे, सेम सेम नहीं आएंगे, आपको रेलिवेंट चीज़ें आएंगी, वही चीज़ें आपको जो उस वीडियोज़ के अंदर समझाई होंगी उनके रिलेटेड ही चीज़ें होंगी। ठीक है, तो जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो जब भी कोई भी एमसीक्यूज आपके पास आएगा तो आप इजीली उसको कवर कर लोगे। ठीक है, बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ करके ना जाइएगा कि आपको ग्रामर नहीं आती और आप छोड़ के चले जाओ और वहाँ पे जाके फिर आप सिर्फ तुक्के लगा सकते हो और अपनी कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पंचुएशन, काजेज इफेक्ट, मॉडिफायर्स एंड डिपेंड केसेस, ये सारी चीज़ें आपकी वीडियोस के अंदर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग, ये मैंने आपको ऊपर बता दी। एक दो जो है ना वो हालिम साइट्स के क्विज वीडियोस में से आए थे, सेम टू सेम आपको चीज़ें नहीं आएंगी। जैसे इसने बताया कि जो सेम टू सेम आए थे वो 2-3 क्विजेज आए थे, बाकी जो हैं वो इसके कंसेप्चुअल चीज़ें आती हैं जो कि वहाँ पे आपके कंसेप्ट क्लियर उन लोगों ने करवाए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उन लोगों ने क्या बताया कि कंप्लीट द रिमेनिंग हैंडआउट्स थ्रोली एंड देयर इज नो नीड वेस्ट टू, आपने वेस्ट जो है वो फाइल्स के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना, उसने यहाँ पे क्लियर बताइए। और मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि इंग्लिश 101 का पेपर जो है वो फाइल से नहीं आएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको जो मैंने ऊपर टॉपिक्स बताए हैं इन टॉपिक्स का आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। वीयू के रिलेटेड ही कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके ऊपर आपको वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी क्विज़ की, जिसके अंदर उन लोगों ने प्रॉपर सेंटेंसेस को समझाया होगा, या जो मैंने आपको लिंक ऊपर प्रोवाइड किया आप उन चीज़ों को कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका ईजिली पेपर जो है वो कवर हो जाएगा। तो आपने बेसिक कंसेप्ट लेके जाना है। ठीक है, अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं होगा तो फिर आपका ये पेपर जो है वो कॉम्प्लिकेटिव होगा, क्योंकि इसके अंदर सारी सेंटेंस और ग्रामर बेसिक चीज़ें यूज़ होनी है और बिल्कुल सिंपल सी हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने पिछले क्लासेस के अंदर पढ़ी होती हैं तो आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये थे आपके पास करंट पेपर्स। आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इंग्लिश 101 का एग्जाम्स कैसा आ रहा है। तो इंशाल्लाह आपको बाकी तमाम बुक्स के करंट पेपर भी इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। आपको नेक्स्ट कौन सी बुक का करंट पेपर चाहिए अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दे मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।